इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस को। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशंस में बेसिकली हो ये रहा होगा कि आपके पास कोई इमेज, कोई शेप, कोई ऑब्जेक्ट गिवन होगा। ठीक है, जिसके ऊपर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई करनी होगी। हमारे पास बेसिकली 4 तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस है, तो उनमें से कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करनी होगी और फिर उसके बाद अप्लाई करने के बाद वो शेप कैसा दिखता है, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन पहले से ही किसी शेप पे अप्लाई करके दी हुई और आपको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारे पास हो रही होंगी। ये मैं आपको एक सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। एक वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास जिनके अंदर आपके पास साइज ऑफ शेप डज नॉट चेंज, यानी कि जो शेप का साइज है वो चेंज नहीं हो रहा। और दूसरी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर आपके पास शेप का साइज चेंज हो रहा है। तो जिनके अंदर शेप का साइज चेंज नहीं हो रहा, वो 3 ट्रांसफॉर्मेशंस के नाम है रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को ड्रैग भी कह सकते हैं। और जिसके अंदर साइज चेंज हो रहा है शेप का, दैट इज कॉल्ड इनलार्जमेंट, या जूम इन जूम आउट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 ट्रांसफॉर्मेशंस आपके पास हैं जिनके अंदर साइज चेंज नहीं हो रहा। तो पहले हम ये वाली 3 पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनलार्जमेंट, जिसके अंदर हमारे पास साइज जो है वो चेंज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन का अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट दूं, तो बेसिकली अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक मिरर के सामने जब रखते हैं, शीशे के सामने रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज, एक रिफ्लेक्शन आपको नजर आती है मिरर के अंदर। लेकिन वो जो रिफ्लेक्शन होती है, वो जो इमेज होती है मिरर में, वो उस ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर देती है। सही है, इसकी मैंने यहीं पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी है कि एक ऑब्जेक्ट है ए, फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, जब हमने इस ऑब्जेक्ट ए को मिरर के सामने रखा, तो हमें एक इमेज नजर आई इसकी, जिसको मैंने कहा है ए बार। ठीक है, या ए कॉम्प्लीमेंट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो बार लगा हुआ है इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसने किया क्या कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, हम मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह का नहीं दिख रहा, बल्कि ये फ्लिप होके हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को आप एक मिरर के सामने जब रखते हैं, तो उसकी एक फ्लिप्ड इमेज आपको जो है नजर आती है मिरर के अंदर। ठीक है, या एक रिफ्लेक्टेड इमेज नजर आती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं जरा। इफ वी पुट एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वी कैन सी द सेम ऑब्जेक्ट इन द मिरर बट फ्लिप्ड। सही है, वही ऑब्जेक्ट नजर आता है मिरर के अंदर, लेकिन फ्लिप हुआ। तो ऑब्जेक्ट ए है और उसकी इमेज को मैं ए कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूं। ठीक है, इमेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसी चीज को जरा फर्दर इलेबोरेट करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन जब आप कर रहे होंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आप करेंगे ग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, तो ग्राफ्स के ऊपर जब आप करेंगे, तो आपका जो मिरर होगा वो कोई भी लाइन हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस हो सकता है वो वाई एक्सिस हो सकता है वाई इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन हो, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली लाइन हो, या कोई भी लाइन वाई इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू माइनस 2, वाई इक्वल्स टू 2x+1, कोई सी भी लाइन हो सकती है। ठीक है, जिसको आप यूज करेंगे एज अ मिरर टू रिफ्लेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, एनी शेप। सही है, इसको जब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। सही, अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं बात को समझाने के लिए। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के अंदर 4 स्टैंडर्ड केसेस हैं। ठीक है, एक है लाइन, 4 स्टैंडर्ड लाइंस है रिफ्लेक्शन की बेसिकली। ठीक है, एक है आपके पास एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, एक है वाई इक्वल्स टू एक्स और एक है वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, ये 4 आपके पास, आप यूं समझ लें कि आपके पास स्टैंडर्ड मिरर्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये स्टैंडर्ड केसेस हैं। ठीक है, जिनको हम सबसे पहले करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि नॉन स्टैंडर्ड केसेस को किस तरह हैंडल करना है। ठीक है, तो आपके पास फॉर ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, वाई एक्स, ये आपके पास वाई इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन होती है और ये वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली लाइन होती है। ठीक है, आपके ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है वो है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको आप वाई इक्वल्स टू 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट मैं इस एक्स एक्सिस के ऊपर उठाऊंगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास 0 आ रहा होगा ना। ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट है तो इसका क्या होगा 2 0, वाई एक्सिस 0, ये पॉइंट है तो 3 0। सही है, तो इसलिए इसको एक्स एक्सिस को आप बेसिकली वाई इक्वल्स टू 0 वाली लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस किस तरीके से होगी इसको जरा देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, इस ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ग्राफ के ऊपर, पी, क्यू एंड आर। ठीक है, पी, क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स जो है मैंने यहाँ पे लिख दिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। पी के हैं 3 3, ठीक है, 3 और 3। क्यू का है 3 1, नहीं क्यू का 3 1 नहीं है, आर का 3 1 है। आर का है 3 1 और क्यू का है 2 1। सही है जी।
अब आपको करना ये है कि आपको जो एक्स एक्सिस है उसे अपना मिरर ले लेना है, या अपनी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपने बना लेना है एक्स एक्सिस को, और आपने इस शेप को करना है रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका यह है कि आपने अपने तीनों कोऑर्डिनेट्स उठाए और उनके अंदर जो y का साइन है उसे कर दिया चेंज। ठीक है, चेंज करने से बेहतर लफ्ज होगा कि मैं लिख दूं फ्लिप। ठीक है, फ्लिप का क्या मतलब है कि भाई अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दो। सही है, एक्स एक्सिस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ आपने अपने जो y साइन है उसको कर देना है फ्लिप, y कोऑर्डिनेट का साइन। तो अब P में मेरा x कोऑर्डिनेट तो एज इट इज आ जाएगा, और y क्योंकि पॉजिटिव 3 है ये नेगेटिव 3 हो जाएगा। सही है, इसी तरीके से Q जो है आपके पास उसका x कोऑर्डिनेट, सॉरी Q नहीं R जो है आपके पास उसका x कोऑर्डिनेट 3 एज इट इज आ जाएगा, और क्योंकि पॉजिटिव 1 है हमें इसको फ्लिप करना है तो ये नेगेटिव 1 हो जाएगा। इसी तरीके से Q के लिए भी 2 और नेगेटिव 1। ठीक है, अब आप अपने ग्राफ पे जाएंगे और इन तीन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लेंगे। तो P आपके पास है 3 और -3, तो ये आपके पास आ गया 3 और -3, ये आपका पॉइंट हो गया P, या इसको मैं P बार बोलूं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ये इमेज के वो है ना, तो ये आपका P बार आ गया, P कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरीके से R है आपके पास 3 और -1, तो 3 और -1 आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सही है, x एक्सिस 3, y एक्सिस -1, एंड सिमिलरली 2 और -1 आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा जो कि है Q कॉम्प्लीमेंट। अब आप सिंपली इन डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर लें। तो ये आपके पास आ गई A बार। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या हुआ है कि ये जो आपका शेप था इसको हमने x एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि x एक्सिस को हमने अपना मिरर ले लिया, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लिया और रिफ्लेक्ट कर दिया ट्राइंगल ए को। सही है, तो बिल्कुल आसान सा इसका मेथड था कि आपने सिंपली किया ये कि जो भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन था, जो भी शेप आपको गिवन था उसको आपने रिफ्लेक्ट करना था इन x एक्सिस, तो आपने उसके y के साइन को फ्लिप कर दिया, यानी कि y का साइन अगर पॉजिटिव था नेगेटिव कर दिया, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव कर देते। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये गिवन होता और आपसे कहते हैं कि भाई रिफ्लेक्ट करो इसको x एक्सिस के अंदर, तो आप सिंपली काम क्या करते हैं कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं y, इनका साइन नेगेटिव है, इनको आप पॉजिटिव करके प्लॉट कर लेते, तो इनको जब आप प्लॉट करते तो ये आपके पास इमेज आ जाती। सही है, तो ये इसका बिल्कुल आसान सा मेथड है। सिमिलरली केस नंबर 2 को देखते हैं हम, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस के अंदर क्या होगा कि हम अपना मिरर लेंगे अपने y एक्सिस को, जिसको हम x = 0 भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अपना मिरर लेंगे। तो अब जब हम x एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे थे तो हम y के साइन को फ्लिप कर रहे थे, यहां पर हम x के साइन को फ्लिप कर देंगे। सही है, x के साइन को फ्लिप कर देंगे, तो P बार हमारा हो जाएगा -3 3, Q बार हमारा हो जाएगा -3 1, और R बार हो जाएगा हमारा -2 1। ठीक है, अब यहां पर हमने y को अनचेंज रखा है और x के साइन को फ्लिप कर दिया। अब जब मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा तो मेरे पास मेरी जो है वो रिफ्लेक्टेड इमेज आ जाएगी। तो आपके पास है सबसे पहले तो -3 और 3, तो ये आ गया -3 और 3, जिसको मैं बोल रहा हूँ P बार। फिर है -3 और 1, -3 और 1 ये आ गया आपके पास Q बार, और सिमिलरली आपका -2 और 1 ये आ गया R बार। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो रिफ्लेक्टेड इमेज आ गई A की, जिसको हम नाम दे देते हैं A बार का। सही है जी, तो अब आपने रिफ्लेक्शन कर ली इन y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस को आपने ले लिया अपनी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो केसेस हो गए हमारे। केस नंबर 3 देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन इन y = x। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना आपके पास, ये लाइन है y = x। क्यों?
इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट उठा लें तो y और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बराबर आएगी। यानी कि अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं और बोलूं भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो हो जाएंगे 1 1, ठीक है, x भी 1 और y भी 1। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं और मैं बोलूं भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो हो जाएंगे 2 2, x भी 2 और y भी 2। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट लूं तो क्या होंगे, -2 और -2 के x भी 2 और y भी 2। सही है। तो y इक्वल्स टू x इस लाइन को इसलिए बोलते हैं कि इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेंगे ना, तो उसके x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है ना वो बराबर आएगी। सही है। तो अब मैंने इस y इक्वल्स टू x वाली लाइन को यूज करना है एज माई लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, एज माई मिरर। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास फिर से वही इमेज गिवन है। ठीक है, इसके मैंने पॉइंट्स को लेबल नहीं किया। ये है P, ये है Q और ये है R। ठीक है, P Q एंड R। अब यहां पर आपने क्या करना है कि यहां पर आपने कोई साइन चेंज नहीं करना, बल्कि x और y को आपस में स्वैप करवा देना है। सही है। यानी कि अब P तो है ही दोनों 3 3, तो ये तो 3 3 ही रहेगा। ठीक है, कि जब आप x और y को आपस में स्वैप करवाएंगे तो 3 3 ही हो जाएगा। ठीक है। P बार Q बार के लिए आपने x और y को स्वैप करवाना है, तो 3 1 है तो 1 3 हो जाएगा, आपस में स्वैप हो जाएंगे। स्विच करवा दिया, प्लेसेस स्वैप कर दिया आपने। और R बार के लिए क्या करेंगे, 2 1 है तो 1 2 हो जाएगा। ठीक है जी। x और y को स्वैप कर देना है, x और y की प्लेसेस आपने स्वैप कर देनी। ठीक है। अब मैं ये p बार q बार और r बार को कर लूंगा प्लॉट। तो p बार हमारे पास 3 3 है, तो वो बेसिकली यही वाला पॉइंट होगा p बार। q बार है आपके पास 1 और 3, तो वो हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ये है q बार। और r बार हो जाएगा 1 और 2, वो हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अपनी इमेज बना लें। तो ये आपके पास जो है क्या हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई इन द रिफ्लेक्शन इन y इक्वल्स टू x वाली लाइन। ठीक है, आपने इस इमेज को रिफ्लेक्ट करवा दिया। सही है, आसान है अभी तक। तो केस नंबर 3 भी हो गया। केस नंबर 4 है आपके पास रिफ्लेक्शन इन y इक्वल्स टू -x वाली लाइन। y इक्वल्स टू -x वाली लाइन आपके पास ये है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है कि जब आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो y की वैल्यू -x के बराबर होगी। सही है। कैसे कि भाई y 1 है तो x -1 होगा। इसी तरीके से y अगर 2 है, ये वाला पॉइंट ले लूं, y 2 है तो x जो है वो -2 होगा। सही है। ये हो रहा है बेसिकली इस लाइन के ऊपर। तो ये y इक्वल्स टू -x वाली लाइन है। इसको अब मैं एज माई मिरर या एज माई लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं रिफ्लेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्ट करवाने का तरीका ये है कि फिर से मेरे पास वही ट्राइंगल है। ठीक है, मैंने एक ही एग्जाम्पल को चारों उसमें यूज किया ताकि हम आसानी से बात समझ आ जाए। ठीक है, ये है पॉइंट इसका P, ये है Q और ये है R। ठीक है, अब अगर मुझे रिफ्लेक्शन करवानी है इन द लाइन y इक्वल्स टू -x, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने x और y की प्लेसेस को स्वैप भी करना है और दोनों साइंस को फ्लिप भी करना है। सही है। फ्लिप करने का क्या मतलब था साइंस के, भाई अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। ठीक है, दोनों आपने प्लेसेस को स्वैप भी करना है और दोनों साइंस को फ्लिप भी करना है जब y इक्वल्स टू -x की बात आई। तो दोनों प्लेसेस को भी स्विच करूंगा और दोनों साइंस को भी स्वैप करूंगा। दोनों प्लेसेस को सबसे पहले स्विच करूंगा और दोनों साइंस को भी स्वैप करूंगा। दोनों प्लेसेस स्विच होंगी, 2 1 है तो 1 2 हो जाएगा और दोनों साइंस भी स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, कि ये पॉजिटिव 3 3 था, नेगेटिव 3 3 हो गया। पॉजिटिव 3 1 था, नेगेटिव 1 नेगेटिव 3 हो गया। ठीक है, स्वैप भी हो गया और साइंस भी फ्लिप हो गया। अब आपने करना यह है कि इन तीनों पॉइंट्स को आपने कर लेना है प्लॉट। तो P बार है हमारा -3 -3, Q बार है -1 -3 और R बार है -1 -2। एक सेकेंड, -3 P बार, उसके बाद ये है -1 -3 Q बार, ये है। ठीक है, x जो है आपका -1 है और y जो है आपका -3 Q बार। और इसी तरीके से R बार है -1 -2, यानी कि यहां पर।
ये आप इसको कनेक्ट कर लेंगे तो ये आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये आपने रिफ्लेक्शन करवा ली अपनी y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली लाइन। ठीक है, तो अब ये जो 4 स्टैंडर्ड केसेस हैं, इन चारों को मैंने यहाँ पर समराइज करके लिख दिया आपके लिए कि जब भी आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं इन द एक्स एक्सिस तो आपने y के साइन को चेंज कर देना है या फ्लिप कर देना है। यानी कि अगर आपके पास एक पॉइंट है ए बी, ठीक है, तो उसको आप क्या कर देंगे a माइनस बी, ठीक है, y का साइन फ्लिप कर दिया। इसी तरीके से जब आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं इन द y एक्सिस, यानी कि आप y एक्सिस को अपना मिरर लिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, x के साइन को फ्लिप कर देना है या चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास आप देख सकते हैं कि ए बी था तो ये माइनस ए बी हो गया। ठीक है, y का x का साइन जो है वो फ्लिप हो गया। इसी तरीके से जब आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं इन द लाइन y इक्वल्स टू एक्स, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स को आप मिरर यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे x और y की वैल्यूज को। यानी कि ए बी था, मैंने बी ए कर दिया। ठीक है, x और y आपस में स्वैप हो गए। रिफ्लेक्शन इन y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो रहा है, तो क्या होगा आपके पास कि x और y स्वैप भी होंगे और साथ में दोनों साइंस भी फ्लिप होंगे। ठीक है, दोनों काम होंगे कि x और y को आपने फ्लिप भी स्वैप भी करना है और दोनों के साइंस को फ्लिप भी करना है। यानी कि ए बी था तो माइनस बी माइनस ए हो गया, माइनस बी माइनस ए था तो ए बी हो गया। समझ आ रही है बात? तो ये चारों केसेस हमने रिफ्लेक्शन के जो स्टैंडर्ड केसेस थे वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब आपके पास कोई स्टैंडर्ड केस के अलावा कोई सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि एग्जांपल है कि रिफ्लेक्शन करनी है इन द लाइन x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन आपके पास ये है कि ये आपके पास जो है वो x इक्वल्स टू 1 है, तो इसके ऊपर जो लाइन बन रही है इसको आपने यूज करना है एज योर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे क्या मेथड इस्तेमाल होगा, वहां पे तो हमने कहीं पे x का साइन चेंज कर रहे थे, कहीं पे y का साइन चेंज कर रहे थे, कहीं पे दोनों को स्वैप कर रहे थे, कहीं पे दोनों को स्वैप करके फ्लिप कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर करने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है उनका इक्वी डिस्टेंस का मतलब बेसिकली होता है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो इमेज और ऑब्जेक्ट की बराबर है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का, इसको इस तरह समझते हैं। ये मेरे पास है पॉइंट P, ये मेरे पास है पॉइंट Q, ये मेरे पास है पॉइंट R। ठीक है, अब पॉइंट P मेरे पास कितना दूर है, तो आप कहेंगे यार 2 स्टेप दूर है, 2 ब्लॉक्स दूर है। ठीक है, ये ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 2। तो P बार भी आपके पास ऑपोजिट साइड के ऊपर 2 ब्लॉक्स दूर होगा। 1, कोई और कर ले लेता हूं, 1 2। सही है, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, P बार। इसी तरीके से मेरा जो Q है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना दूर है, तो 1 और 2, 1 2। तो अब Q मेरा क्योंकि 2 ब्लॉक्स दूर है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो जो Q बार है वो भी कितने स्टेप्स दूर होगा, 2 स्टेप्स दूर होगा। ये हो जाएगा Q बार। इसी तरीके से R मेरा कितना दूर है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 ब्लॉक दूर है, तो R बार भी 1 ब्लॉक दूर होगा लेकिन ऑपोजिट साइड के ऊपर। सही, ये मतलब होता है इक्विडिस्टेंट का कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से जितना दूर है उतना ही दूर होंगे इमेज के भी कोऑर्डिनेट्स, लेकिन ऑपोजिट साइड के ऊपर। ठीक है, यहां पर आपके पास P 2 स्टेप दूर था, 2 ब्लॉक्स दूर था, तो P बार भी 2 ब्लॉक्स दूर है लेकिन ऑपोजिट साइड पे। इस तरीके से Q आपके पास 2 ब्लॉक्स दूर था, तो Q बार भी 2 ब्लॉक्स ही दूर होगा लेकिन ऑपोजिट साइड के ऊपर। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपने पॉइंट्स प्लॉट कर लेने। उसके बाद आप सिंपल काम करेंगे कि तीनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करवा दें, तो ये आपके पास आपकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी x इक्वल्स टू 1 वाली उसमें। ठीक है, तो इसी तरह अब आपको कोई भी लाइन दे दी जाए और साथ में इमेज दे दी जाए तो आप ये पता कर सकते हैं तो आप ये जो है ना पता लगा सकते हैं कि भाई सॉरी आप उसकी जो इमेज है रिफ्लेक्टेड इमेज वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी लाइन के अंदर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं।
ठीक है। इवन जो ये वाली स्टैंडर्ड लाइंस है ना, इनके अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं ना, इनके अंदर भी आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए आपके पास क्यू जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से एक स्टेप दूर है, तो क्यू बार भी एक स्टेप ही दूर है, लेकिन ऑपोजिट साइड के ऊपर। आर का भी यही सीन है, ठीक है। पी जो है आपके पास वो 3 स्टेप्स दूर है, 3 ब्लॉक्स दूर है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो पी बार भी आपके पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 3 स्टेप ही दूर है, 3 ब्लॉक्स ही दूर है, लेकिन ऑपोजिट साइड के ऊपर है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी यही मामला है, देख लें आर को देख लें और आर बार को देख लें। इस यहां पर भी यही है कि यहां पर क्योंकि पी जो है आपका बिल्कुल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है, तो पी बार भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि पी का लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है, जीरो डिस्टेंस है, तो पी बार का भी जीरो डिस्टेंस है, ठीक है। आर का डिस्टेंस आप देखें हाफ ब्लॉक का है, तो आर बार का भी हाफ ब्लॉक का डिफरेंस है। क्यू का डिफरेंस एक फुल ब्लॉक का है, तो क्यू बार का भी एक फुल ब्लॉक का डिस्टेंस है। यहां पर आर का डिस्टेंस आप देखें 1.5 ब्लॉक है, तो आर बार का भी 1.5 ब्लॉक है। क्यू का डिस्टेंस कितना है? 2 ब्लॉक्स, तो क्यू और क्यू बार दोनों का डिस्टेंस 2 ब्लॉक्स का है। पी का डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 ब्लॉक्स, तो यहां पर भी 1 2 3 ब्लॉक्स का डिस्टेंस पी बार का है, सही है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट जो है आपके पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से सेम डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, या इक्वल डिस्टेंस होते हैं, बेसिकली हम इसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो कोई भी दूसरी लाइन आपको इन 4 स्टैंडर्ड केसेस के अलावा दी जाए, या इवन ये 4 स्टैंडर्ड केसेस भी दे दिए जाएं, तो आप इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए अपनी इमेज को क्या करवा सकते हैं? रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। ये बड़ा आसान तरीका है इसका, ठीक है। अब आखिरी चीज देख लेते हैं कि भाई हाउ टू फाइंड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपको उसने ऑब्जेक्ट दे दिया, आपको उसने इमेज दे दी और बोल रहा भाई लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अब हमें बता दो क्या है, सही है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं दी हुई, ऑब्जेक्ट भी दे दिया, इमेज भी दे दी, लेकिन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं दी। अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बतानी है क्या है, तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आपके पास ये है कि आपने सिंपल काम ये करना है कि आपने अपने कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ पी पी बार क्यू क्यू बार आर आर बार, ठीक है। मिड पॉइंट निकालना हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले पढ़ी जाती है। तो आपने क्या करना है बेसिकली कि अपने P और P बार का मिड पॉइंट लेना है, Q और Q बार का मिड पॉइंट लेना है, R और R बार का मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास जो हैं, सॉरी P एरा, P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2 और 1, और P बार के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0 और 1, ठीक है। 2 और 1 और P बार है 0 और 1। तो इसका अगर मुझे मिड पॉइंट लेना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल M से, x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2, सही है। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको पढ़ते हैं। तो जो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उनमें से किसी भी एक कोऑर्डिनेट के x एक्सिस को आप x1 कह सकते हैं, दूसरे को x2, जिसको x1 बोला है उसके बराबर वाला y1 और जिसको x2 बोला है उसके बराबर वाला y2, ठीक है। अब इसको सिंपली आपने फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करा देना है, तो x2 प्लस x1 यानी कि 2 प्लस 0 अपॉन 2, y2 प्लस y1 यानी कि, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x2 प्लस x1 है तो 0 प्लस 2, और y2 प्लस y1 यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो आपके पास जो मिड पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2 1 हो जाता है, और 1 प्लस 1 अपॉन 2 भी 1 ही हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया P और P बार का। इसी तरीके से आपने जो है वो मिड पॉइंट निकालना है क्यू बार और आर बार का, सही है। तो मैं इसको जल्दी से निकाल लेता हूँ। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 1, और क्यू बार के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 1, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट आपने निकालना है।
ये भी 1 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आर के पॉइंट्स हैं 3 और 3, और आर बार के पॉइंट्स हैं -1 और 3। इसका मिड पॉइंट निकालें। तो ये आ जाएगा 1 और 3, सही है। तो ये 3 आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए, ठीक है। P और P बार का मिड पॉइंट लिया, Q और Q बार का मिड पॉइंट लिया, R और R बार का मिड पॉइंट। अब आपने जो सेकंड स्टेप है वो सिर्फ ये करना है कि आपने प्लॉट करने हैं ये मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो 1 1 आपके पास ये हो जाएगा, और दोबारा से 1 1 है Q और Q बार का भी, तो वो आपने ऑलरेडी प्लॉट कर दिया, और 1 3 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए। तो ये जो लाइन आपके पास आई है ये आ गई आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट गिवन है, इमेज गिवन है और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालनी है, तो आपका सिंपल काम ये करना है कि जो दो कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं यानी कि P P बार, Q Q बार, R R बार, इनके आपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं, वो मिड पॉइंट्स को प्लॉट करना है, उनको आपस में आप एक लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रोटेशन पढ़ेंगे।